तंत्र, ये 10th क्लास में पर्यावरण चैप्टर में एक टॉपिक है। आइए इसको समझते हैं फटाफट। पारतंत्र क्या है? हमारे चारों तरफ का वातावरण जो हमको प्रभावित करता है, जिसमें इसमें दो चीज़ शामिल हैं, एक तो सजीव और निर्जीव। सजीव यानी कि जैविक घटक और निर्जीव यानी कि अजैविक घटक। ये क्या है? पारतंत्र कहलाता है। पारतंत्र में जैविक घटक में क्या चीज़ है, अजैविक घटक में क्या है, थोड़ा सा इनको भी जान लें। जैविक घटक में सभी पेड़ पौधे आ जाते हैं और जंतु आ जाते हैं और सूक्ष्म जीव आते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर जैसे पेड़ पौधे हैं तो ये उत्पादक हो गए, जो हरी पेड़ पौधे हैं भोजन का उत्पादन करते हैं। जंतु में जो उपभोक्ता हैं, तो जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। सभी जंतु मानव और सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। अपघटक में जीवाणु आ जाएंगे। ठीक है, और जीवाणु व उपभोक्ता, ये गलत लिख गया, कवक आएगा यहाँ पे। हाँ, अपघटक जो अपना भोजन मरे तथा सड़ी गली चीज़ों से प्राप्त करते हैं, जैसे जीवाणु व कवक। ठीक है, तो ये हो गए जैविक घटक। और अजैविक घटक में हवा, पानी, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा, मिट्टी। तो ये जो पारतंत्र बनता है वो जैविक और अजैविक घटक के मिलने से ही बनता है। फिर पारतंत्र के प्रकार, पारतंत्र के दो प्रकार हैं। एक तो प्राकृतिक पारतंत्र जो नेचुरल पृथ्वी पर बने हुए हैं, जैसे कि है समुद्र है, नदी है, जंगल है, पहाड़ है, घास के मैदान है, ये सब क्या है? प्राकृतिक। और मानव निर्मित पारतंत्र क्या है? जो मनुष्य ने बनाए हैं, जैसे एक्वेरियम बना दिया, उद्यान बना दिया, घर के आगे गार्डन बना लेते हैं, कुछ झीलें बना लेते हैं, वो भी हाथ इसी में आएंगी। कुछ नेचुरल झीलें होती हैं, कुछ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो जो मनुष्य ने बनाया है वो मानव निर्मित पारतंत्र है। अब आता है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। वह श्रृंखला जिसमें जीव भोजन प्राप्त करने के लिए, किसके लिए? भोजन प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को खाते हैं और एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसको क्या क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। जैसे घास को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खा लिया, एक श्रृंखला बन गई, चैन, एक चैन। पोषी स्तर। पोषी स्तर में ये पोषी स्तर जो है उसका बेस क्या है? मेन चीज़ है इसका बेस है 10% ऊर्जा का स्थानांतरण। कैसे? एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। एक आहार श्रृंखला, जैसे एक ये आहार श्रृंखला है। अब इसमें जो है आपको दिखाई दे रहा है, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सर्प ने खाया, सर्प को बाज ने खाया। तो इसमें जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होगा वो 10% का होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण 10% का होता है। तो सबसे पहले जो होता है, जैसे घास है तो उत्पादक है, इसको प्रथम पोषी स्तर बोलेंगे। दूसरा द्वितीय पोषी स्तर, तीसरा तृतीय, चौथा चतुर्थ, पांचवा पंचम। ठीक है, इस तरह से पोषी स्तर ऊपर तक बढ़ते आते हैं। लेकिन ये होता क्या है, 10% ऊर्जा हर स्तर में कम होती जाती है। इसी बेस पर ही ये पोषी स्तर बनाए गए हैं। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा, कितनी सारी सूर्य की ऊर्जा आती है, लेकिन केवल 1% भाग ही जो पत्तियों पर पड़ता है उसको अवशोषित कर पाते हैं। ठीक है, 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है उसे अवशोषित कर पाते हैं। 10% का नियम वो पोषी स्तर वाला ही है। कभी कभी एक सिंगल भी आया था क्वेश्चन, पोषी स्तर बताइए, 10% का नियम बताइए। इस नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में आने पर 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे कम ऊर्जा सबसे ऊपर वाले टॉप वाले को मिलेगी, क्योंकि 10% कम होती चली जाएगी। एक आता है आहार जाल और खाद्य जाल। आपने आहार श्रृंखला पढ़ ली, यानी कि एक चैन थी, वो आहार श्रृंखला है। लेकिन जब कई चैनें आपस में मिल जाती है उसको बोल देंगे क्या? आहार जाल। तो बहुत सारी आहार श्रृंखला मिलकर आहार जाल का निर्माण करती हैं। तो ये आप एग्जाम्पल बना देंगे, जैसे घास को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया, घास को गाय ने खाया, गाय को चीते ने खाया, गाय को बकरी ने खाया, बकरी को भेड़िया ने खाया, भेड़ को शेर ने खाया। तो ये क्या बन गई? खाद्य जाल बन गई, आहार जाल बन गया। अब आता है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या है? जैव आवर्धन में आहार श्रृंखला में, ठीक है, आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा
एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि हो जाती है। जो हानिकारक रसायन है, हानिकारक रसायन, इस घास में कुछ केमिकल्स डाला गया, ठीक है, या जो भी हम फसलें उगाते हैं उसमें डाला गया, तो उसको हमें हिरन ने खा लिया, तो जो रसायन है वो इसमें चले गए, ठीक है। फिर इसको शेर ने खाया तो इसके रसायन और इसमें चले गए, यानी कि जो रासायनिक केमिकल्स की मात्रा है वो प्रत्येक पोषी स्तर पर बढ़ती चली जाएगी। तो इसी को जैव आवर्धन कहते हैं। तो ऐसे मानव क्या है, मानव जो है सर्वाहारी है। तो ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है, क्योंकि हम घास फूस भी खा लेते हैं, पालक मेथी भी खा लेते हैं, और कभी कभी हम लोग जो नॉन वेज हैं वो चिकन मटन भी खा लेते हैं। तो उसमें रसायनों की मात्रा सबसे ज़्यादा मनुष्य में पाई जाती है, तभी मानव बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। ओजोन परत का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कभी आ जाता है, इसको देख लीजिए। पृथ्वी पर ओजोन एक गैस के रूप में पाई जाती है। यह ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनती है, ठीक है, ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। वैसे तो यह गैस हानिकारक है, जैसे हम लोग नाक में चली जाए या लंग्स के लिए ये हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन वायुमंडल में एक ओजोन परत का निर्माण करती है, जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, जो कि जीवों के लिए एक हानिकारक किरण है। पराबैंगनी किरण जीवों के लिए हानिकारक है, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है। अभी हाल में ही एक ओजोन छिद्र देखा गया है। असल में यह कोई छिद्र नहीं, बल्कि 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई थी। मोटाई जो है उसकी कमी एक जगह पर देखी गई, कहाँ पर, अंटार्कटिका में, तो जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। 1985 में देखी गई। फिर 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ये भी आ जाता है में सर्वसम्मति बनी कि ओजोन परत के क्षरण की मुख्य कारक, जो ओजोन परत का जो मुख्य कारक खोजा गया वो कौन सी गैस थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। इसके उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित किया जाए। ये बनाया गया कि 1986 में जो स्तर था CFC का वही पर्यावरण में रहना चाहिए, उससे ज़्यादा पर्यावरण में CFC मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए। इस प्रकार से रोक लगाए गए। तो जो ओजोन परत का भी कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। और एक मैंने और कचरा प्रबंधन का एक बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से पर्यावरण चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो जाता है। इसको आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसमें बहुत जल्दी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाल रहा हूँ जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे।